बुद्ध जिनके पास सब कुछ था, राजपुरुष थे, लेकिन विश्व की अशांति को उन्होंने देखा था, समझा था और उसकी दूर करने की तलाश पूरे जीवन की उनकी यात्रा रही। अपने भिक्षुओं के साथ बुद्ध निरंतर यात्रा पर रहे। बोध गया से लेकर के राजगीर, जहां जहां गए उनका भिक्षु का समुदाय बढ़ता चला गया और पूरे विश्व को एक संदेश गया कि शांति किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। दुख के दूर करने का उपाय बुद्ध देते हैं। आज वर्तमान समय में पूरा विश्व 2 विश्व युद्ध बीत चुका है, तीसरा विश्व युद्ध हमारे मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में अगर कोई पूरे विश्व में शांति का संदेश दे सकता है तो बुद्ध का दर्शन, बुद्ध की यह यात्रा, इस बड़े उद्देश्य को लेकर के यह यात्रा प्रारंभ हो रही है। और इस यात्रा के माध्यम से हम सभी, मैं स्वयं शामिल हूं इस यात्रा में। हम बुद्ध के संदेश को कविता के माध्यम से, संभाषण के माध्यम से, लोगों के संदेश के माध्यम से यह संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि पृथ्वी को हम तभी बचा सकते हैं जब यहाँ शांति होगी। दुख को दूर करके एक महान शांति की तलाश का एक संदेश इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार, रचनाकार, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और शायद एक बड़ा संदेश इस यात्रा के माध्यम से केवल अपने देश में नहीं बल्कि तमाम दुनिया के तमाम देशों तक जाएगा। और यह कहा जा रहा है कि आज का समय युद्ध का नहीं है, बुद्ध का समय है और उस बुद्ध को भारत ने दिया है। भारत का यह बुद्ध एक शांति के संदेश के साथ पूरी दुनिया में जाए, यह हम सबकी कामना है। सब कुछ होते हुए भी आज का मनुष्य बिल्कुल अशांत है, वह दिग्भ्रमित है। यह यात्रा कोई बड़ा दावा नहीं करती है, लेकिन यह यात्रा एक बड़ा संदेश तो जरूर देती है और कहीं न कहीं इसका एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं पुनः प्रोफेसर सदानंद शाही जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस यात्रा के साथ, इस यात्रा का सहभाग करने के लिए मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया है। और मैं समझ रहा हूं कि बुद्ध के इस परिपथ के, बुद्ध के उन स्थानों की यात्रा हमें ज्ञान के तमाम पहलुओं से संपृक्त करेगी, पुष्ट करेगी और शायद इस यात्रा से कम मैं यह कह सकता हूं कि मैं अपने भीतर बहुत कुछ भर करके वापस लौटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।